हाय गाइस, नमस्कार दोस्तों। आज है 48वां दिन यानी कि डे 48 मेरे चैलेंज का ऑफ पोस्टिंग वीडियोस कंसिस्टेंटली फॉर 100 डेज। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली खबर है कंगना रनौत की कंट्रोवर्सी को। पहले आप लोग ये फोटो देखिए कंगना रनौत का। इसमें उन्होंने डीप नेक पहना हुआ है, ऑफ शोल्डर पहना हुआ है और ये रक्षाबंधन का ऐड किया है। फिर उन्होंने ये ईद मुबारक का ऐड किया है और इसमें पूरा सुंदर सा सूट पहना हुआ है, पूरा कवर्ड है। नाउ इट्स हर चॉइस कि उनको जो भी पहनना है वो पहन सकती है। इसके लिए बहुत लड़ाई लड़ी है औरतों ने, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। अब ये अवार्ड ले रही हैं राष्ट्रपति से और इन्होंने ऑफ शोल्डर पहना हुआ है। अगेन इट्स हर चॉइस। प्रॉब्लम तब आती है जब आप आज़ादी के सारे बेनिफिट्स ले रहे हो और फिर दूसरी किसी औरत पर आप निशाना साध रहे हो। कृति सेनन भी एक एक्ट्रेस है, बहुत फेमस है, बहुत लव्ड हैं, बहुत सक्सेसफुल हैं। अभी इन्होंने एक ऐड किया था रक्षाबंधन का और उन्होंने कपड़े बहुत ही नॉर्मल से पहने हुए थे। एक टॉप सा था, इंडो वेस्टर्न था और कंगना रनौत उस पर निशाना साध रही हैं कि इतने रिवीलिंग कपड़े पहन के आप अपने भाई के सामने जाएंगी, क्या है मतलब। अब ये कपड़ों के नाम पर भी हम लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं। पहले आप इस कंगना का पास्ट देखिए। ये एक ड्रग एडिक्ट थी। न जाने कैसी कैसी मूवी इन्होंने शूट की हैं, वी ऑल नो। एक अधेड़ उम्र के आदमी के साथ इनका अफेयर था जिसके बीवी बच्चे हैं और जो इनसे काफ़ी उम्र में बड़ा था। उससे ब्रेकअप हो गया। 2 बार इनके अफेयर के सामने आए और ये निशाना साध रही है कैरेक्टर पर, हिंदुत्व पर। आई मीन पहली बात तो लड़कियां क्या अपने भाई के साथ भी सेफ नहीं है? इट्स हर चॉइस। और दूसरी बात, कृति सेनन का वो ऐड था, वो नॉर्मल कोई रील नहीं थी जो उन्होंने अपने आप बनाई, वो ऐड था। तो वहाँ पे सब कुछ डिसाइडेड होता है कि कैसे कपड़े पहनाने हैं। सो इट वॉज नॉट एट ऑल हर चॉइस। लेकिन जब आप किसी राष्ट्रपति से सम्मान ले रहे हैं तब चॉइस है। तो तब इस कंगना ने ऑफ शोल्डर क्यों पहना, मैं ये जानना चाहती हूँ। खुद इसने सारे बेनिफिट्स लिए और पूरे टाइम ये इंडस्ट्री में रही। अब ये बीजेपी की मेंबर बन गई है। नाउ शी इज़ फुल स्वैग। एक तरफ कहती है जेंजी गटर हैं, फिर दूसरी बार जब जेंजी ने प्रूव किया कि हम लोग गटर नहीं है, क्योंकि हम राहुल गांधी के भी खिलाफ हुए थे जम्मू एंड कश्मीर में जब पेपर लीक वगैरह के सामने आए थे, तो तब ये फिर हमारे साथ खड़ी हो गई कि जेंजी जो हैं देश के रक्षक हैं और पता नहीं क्या क्या। भाई तो पहले एक टीम में हो जा, फिर तू निशाना साधियो। ये बहुत ही शॉकिंग है कि ये एक औरत है मेरी तरह ये फीमेल जेंडर में आती है। लाइक जेन्युइनली मुझे बहुत शर्म आ रही है इसे अपनी कैटेगरी में बोलते हुए। इतना लड़ी हैं लड़कियां कि कपड़े अपनी मर्जी के पहने, तो उसमें भी लड़कियां ही खिलाफ हैं। अब आप लोग ये देखिए पॉलिटिक्स का एक और खेल। तो चीनी के दाम सस्ते हो चुके हैं। पहले चीनी 75 रुपये तक भी पहुंची थी, लेकिन अब थोड़े सस्ते हो गए हैं। तो ये पॉलिटिक्स का खेल ही है। अगेन मैं इसको कहूँगी, द वेरी फर्स्ट थिंग वी ऑल नो कि एथनॉल का कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कितनी घटिया चीज़ें ये लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ज़्यादातर शुगर केन एथनॉल में ही जा रहा है, बट नो, दैट इज़ नॉट द पॉइंट। पहले चीनी थी 40 रुपये, 45 रुपये किलो, फिर वो बढ़ के 15 दिन के अंदर अंदर 4-5 बार रेट बढ़े थे और वो अराउंड 70-75 हो गई थी। अब क्या है, अब चीनी वापस से 55 और 60 हो गई है, कहीं कहीं, पूरी जगह नहीं। तो सरकार का यहाँ पे ये है कि लोगों को लग रहा है वाह सरकार ने तो चीनी बहुत सस्ती कर दी, सो प्राउड। नहीं, पहले इन लोगों ने ही तो उसकी कीमत बढ़ाई और अब थोड़ी सी सस्ती कर दी। 40 रुपये की चीनी जो थी 40 रुपये किलो की, वो आज भी महंगी ही मिल रही है। 60-65 या 55 किलो की है, वो महंगा ही है अगर देखा जाए तो। बट स्टिल कुछ लोगों को ऐसा लग रहा होगा सरकार ने बहुत कुछ कर दिया। नहीं, इनको बहुत कुछ करना होता ना तो आज हम सच में विश्वगुरु हो सकते थे। आज सिर्फ एक्टिंग में या सिर्फ इंडिया की रील्स में हम विश्वगुरु नहीं होते, हम रियलिटी में होते और देश काफ़ी आगे जाता। प्रोटेस्ट करने की बच्चों को ज़रूरत नहीं पड़ती। बट नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसमें सबसे बड़ा योगदान ना हमारी जनता का ही है। जनता ने इतने साल सवाल नहीं पूछा। और हाँ, कंगना से मैं एक और सवाल पूछना चाहती हूँ। नहीं, तेरे को कृति सेनन के कपड़े तो दिख गए, और ये जो राम रहीम वगैरह जैसे लोग हैं जिन पर रेप के एलिगेशंस थे और वो प्रूव भी हो चुका है कि इन्होंने रेप किया है इतनी लड़कियों का, जो बार बार उसको बेल पर भेज देते हो, लग्जरी लाइफ वो जीता है, तुम्हारे पार्लियामेंट में कितने न जाने लोग क्रिमिनल्स हैं, उन पर कभी निशाना क्यों नहीं साधती? तो जनता को ना सवाल पूछने चाहिए, बिकॉज अब एटलीस्ट आंखें खोल लेनी चाहिए। इतने इतने करोड़ रुपए के बिल पास होते हैं सिर्फ एक हाईवे वगैरह बनाने के लिए, लेकिन इतने करोड़ में तो भाई ना जाने कितनी बिल्डिंग बन जाएंगी। और वो सड़क जो बनती भी है इतने दिनों बाद, वो 1 महीने में कैसे टूट रही है? सुरक्षा का भी सवाल है, हमारी टैक्स के पैसे की चोरी का भी सवाल है। सो वेक अप। ये हैं डबल स्टैंडर्ड। सीता का पति कहने पे तो इन लोगों को बड़ी मिर्ची लग गई थी, लेकिन अब जब श्री राम जी का स्वरूप मान के नरेंद्र मोदी की पूजा की रही है, जबकि सनातन धर्म में ऐसा नहीं है। आप किसी व्यक्ति की ऐसे पूजा नहीं कर सकते। उनकी पूजा की जा रही है, उनका मंदिर बन रहा है पटना में, तो अब इन लोगों की आंखें नहीं खुल रही कि धर्म हमारा संकट में। ये है एक्चुअल संकट। किसी इंसान को जिसने अच्छे से डेवलप नहीं किया है इंडिया को, जिसके राज में बहुत कुछ गलत हो रहा है, और उसको तुम राम जी का स्वरूप मान रहे हो। अब आया है हमारा हिंदू धर्म संकट में। मतलब एक आदमी की पूजा की जा रही है और वो आदमी जिसकी पार्टी में न जाने कितने रेपिस्ट, कितने क्रिमिनल्स भरे